हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम आपको बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में क्रमशः बताने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। जो ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ सेशन है, आप लोग इसको देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रमशः क्या क्या है विवरण, आइए देखते हैं। बाबर के द्वारा बाबर के जीवन काल में मुख्यतः 4 युद्धों का वर्णन किया गया है। उनके चारों युद्धों के बारे में मैं एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। उनका क्या क्या तथ्य था और किस कारण से लड़ा गया उसके भी बारे में चर्चा कर लेंगे। हमारी ट्रिक क्या है? पान खा चंद के घर। पान खा चंद के घर। आइए अब एक एक करके देखते हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पान से हमारा क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध यह भारत का पहला पानीपत का युद्ध था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, आइए देखते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह 21 अप्रैल 1526 में यह इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था। आप लोगों से अगर लोदी वंश का संस्थापक पूछेगा तो वहां पे बहलोल लोदी हो जाएगा। और बहलोल लोदी हमारे लोदी वंश का संस्थापक था और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्यों? क्योंकि यह 1526 में किससे? बाबर से पराजित हो गया, तो वहीं पर लोदी वंश का अस्तित्व खत्म हो गया। वहीं से मुगल वंश का शासन शुरू हो गया दोस्तों। ये 1526 में बाबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था और किसको पराजित कर दिया था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और लगभग कितनी सेनाओं से? लगभग 1000 अधिक सेनाओं से इसको पराजित किया था। यह पानीपत के युद्ध में अपने आप को पूरा का पूरा परास्त हो गया था। यहीं से फिर ये बाबर का जो है राजस्व यानी वर्चस्व शुरू हुआ। फिर यह तुरंत उसके बाद उसके 1 साल बाद तुरंत यह क्या किया? खानवा पर आक्रमण कर दिया। खा से हमारा खानवा हो जाएगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, आइए देखते हैं। 17 मार्च 1527 को आप लोगों से डाटा ज्यादातर यही पूछता है 1527 के बीच में किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। वहां पे आप लोग बताइएगा। ये जो हमारे आपके जो ये राणा सांगा थे, मेवाड़ के राजा राणा सांगा 1527 में खानवा ग्राम आगरा से कुछ दूरी पर है, खानवा गांव में लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम खानवा का युद्ध पड़ा था। और खानवा का युद्ध यहाँ पर भी मेवाड़ के जो हमारे आपके राणा सांगा थे, यह 1527 में खानवा के युद्ध में किससे पराजित हो गए? बाबर से। और इसका वर्चस्व बढ़ गया। बाबर यहाँ पे क्या किया था? इन राजपूतों का जो है, यहाँ पर राजपूत खानदान से ये थे, तो राजपूतों का वर्चस्व खत्म करना चाहता था। मतलब कहने का मतलब यह है बाबर अपना पूरा आधिपत्य शासक मतलब करना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर उसका ये भी मनसूबा पूरा हो जाता है। 1527 में इस राणा सांगा को पराजित कर देता है खानवा के युद्ध में। उसके बाद आ जाता है फिर 1 साल बाद अपने आप को एकत्रित करता है, फिर अपनी सेनाओं को मजबूत करता है। फिर आपके चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध ये भी देख लीजिए कब लड़ा था? 21 जनवरी 1528 में। 21 जनवरी 1528 में ये क्या किया था? कुछ राजपूत बच गए थे। ये जो राणा सांगा के जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, यहाँ पर क्या किया था? ये कुछ राजपूत बच गए थे, तो इसने कहा कि इनको भी हम उस राजपूतों में मेदनी राय खांगर जो थे, मेदनी राय पूछता है, मेदनी राय खांगर थे। ये 1528 में ये भी क्या करा? इनको भी 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित कर दिया था। जितने राजपूत थे उनका वर्चस्व खत्म कर दिया था ये हमारा आपका बाबर जो है। इसके बाद इसका और आधिपत्य बढ़ गया। उसके बाद इसने अपने आप को और थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगा। फिर उसके बाद एक और युद्ध लड़ने शुरू कर दिया। उसका युद्ध का क्या नाम है, आइए देख लेंगे। के घर से हमारा घाघरा का युद्ध हो जाएगा। अब घाघरा का युद्ध के बारे में आप लोगों का थोड़ा सा बातें बताएंगे, फिर हम आपको कुछ बाबर का जीवनी परिचय के बारे में बता दे रहे हैं। ये घाघर का युद्ध जैसे महमूद लोदी, ये लोदी वंश के ही थे, लोदी वंश के ही बचे हुए थे महमूद लोदी। ये वो क्या करते थे? अफगानों के नेतृत्व कर रहे थे 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 में देखिए सारी की सारी युद्ध इसने कितने लगातार लड़ा है। 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में लगातार जीतता गया। इसके लिए इसका वर्चस्व बढ़ गया। ये जो है महमूद लोदी जो थे उस समय यह नेतृत्व कर रहे थे अफगानों की सेना का, उनको भी। और यह पूछता है कौन सी ऐसी युद्ध बाबर के जीवन काल में
जो थल और जल दोनों से लड़ी गई थी। तो ये घाघरा का मतलब हमारे आपके जो है उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी का बहती है, वही के किनारे पर ये बिहार में अपना क्या कर वर्चस्व हासिल किए थे बिहार में, और गोरखपुर के आसपास में ये युद्ध बिहार और गोरखपुर के आसपास में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। वहीं पर इसने क्या किया था, महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। लोदी वंश के जो ये महमूद लोदी बचे थे, इनकी भी वर्चस्व को खत्म कर दिया। और इस युद्ध के कुछ दिनों बाद यह 26 दिसंबर 1530 को कुछ भी इसके मतलब बीमारी हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके मृत्यु के पहले कुछ बातें बता रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। इसके 4 पुत्र थे। बाबर के कुल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम क्या था? कमरान, हिंद और अस्करी और उसके बाद हुमायूं था। का से कमरान, हा से हिंद, आ से अस्करी और हा से हुमायूं हो जाएगा। कहाँ ये हुमायूं, इसके ट्रिक है याद करने के लिए। कमरान, हिंद, उसके बाद हमारा आपका हिंदाल हो जाएंगे, अस्करी हो जाएंगे, हुमायूं इसका बड़ा लड़का था। बाबर का बड़ा लड़का हुमायूं था। यह अपने जीवन काल में ही इसी को अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया था। इसको अपना उत्तराधिकारी बना के चला गया था। जब यह जिंदा था तभी अपने बड़े बेटे को हुमायूं को उत्तराधिकारी बना दिया था। इसीलिए इन लोगों का नाम हम लोगों को नहीं पता। कमरान, हमारे आपके हिंदाल और जो अस्करी, इनका नाम नहीं पता था। आप लोगों को पूछ लेगा बाबर का 4 बेटों का नाम बताइए, तो आप लोग वहां पे बता सकते हैं। कमरान, उसके बाद हिंदाल, अस्करी जो है, ये लोग क्या है, बाबर के कुल 4 बेटे हैं। इसमें से हुमायूं जो है, हुमायूं जब अपना जो ये उत्तराधिकारी बना इसका, तो अपना राज्य चालू कर दिया, मतलब राजस्व राज्य करने लगा भारत में। फिर इसके बाद भारत में और पूछता है बाबर के द्वारा एक विशेष कार्य बताइए। बाबर जब ये घाघरा का युद्ध जीता था तो वहीं पे घाघरा नदी के किनारे पर क्या बनवा दिया था, जिसे आज हम आप लोग अयोध्या में सरजू जी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अपने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका पूछता है, इसका जो है वास्तुकार यानी ढांचाकार, जो ढांचा कौन बनवाया था, हमारे आपका मीर वाकी हो जाएगा। इसका जो बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार करने वाला व्यक्ति मीर वाकी हो जाएगा। ये भी आप लोगों से पूछता है। और बाबर अपने जीवन काल में तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में अपने एक आत्मकथा लिखा था। उसमें सारी युद्धों का वर्णन किया था, उसकी क्या क्या इच्छाएं थी और वह क्या चीजों को पसंद करता था, वो सारी की सारी भाषाओं को यानी बातों को तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक में लिखा था। इस पुस्तक का लेखक अगर पूछता है तो आप वहां पे बाबर ही ऑप्शन मारिए। अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, ठीक है, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, लेकिन ये अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। तो उस समय हमारे आपको बताया ना, हुमायूं था, हुमायूं शासन किए थे। इसके मरने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे पहले देखिए, हुमायूं थे, हुमायूं को जब ये मरा तो हुमायूं ने इसकी जो है डेड बॉडी को यानी मरने के बाद इसको ले जाकर आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया। यानी कि इसका मकबरा अगर पूछता है तो आगरा के पहला मकबरा आगरा के जो है आराम बाग में पूछेगा, और दूसरा मकबरा पूछेगा तो पाकिस्तान के काबुल में। तो पाकिस्तान के काबुल में दूसरी मकबरा कैसे पहुंच गया, एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे पहुंचेगा, आगे बता रहे हैं। हुमायूं के शासनकाल में ज्यादा बुद्धिजीवी लोग नहीं थे इसके। और उसके बाद जब इसका लड़का हुमायूं का लड़का अकबर हुआ, तो ये हुमायूं का लड़का जब अकबर हुआ था तो ये क्या किया था, अपने दादाजी का जो ये थे बाबर थे, बाबरी नामा पढ़ रहा था, लेकिन वो तुर्की भाषा में लिखा था। उसके बाद जब तुर्की भाषा में लिखा गया था तो ये सोचने लगा कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो उस समय तुर्की भाषा का इसके दरबार में एक बहुत ही बढ़िया विख्यात मतलब वर्णन करने वाले उसको तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुच्छेद कर दिया था। उसे फारसी भाषा में बाबरी नामा नाम दिया गया था। और इसको फारसी भाषा में उल्लेख करने वाले अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। उसके बाद उसमें देखा गया तो इसकी एक इच्छा थी, इतनी सारी युद्धों को जब पढ़ा था बाबर बहुत खुश हुआ, अकबर खुश हुआ बाबर की सारी जो युद्धों के बारे में सोचकर। मतलब हमारे दादाजी मतलब पर दादाजी जो है लगातार युद्धों को जीतते गए, विजय हुए। उसके बाद ये जो युद्ध हुई थी, इस युद्ध के बाद उसने देखा कि ये हमारे आपके बाबर कि हमारे दादाजी की इच्छा क्या थी कि इनकी मतलब डेड बॉडी जो मरेंगे तो हमारी इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए। तब ये जब देखा तो फिर इसने क्या किया कि तुरंत क्या किया, अपनी कुछ सेनाओं को लिया और उनकी जो है आगरा के आराम बाग से इनकी जो है समाधि से जो भी अस्थि बची थी उसको निकलवा के ले जाकर
पाकिस्तान के काबुल में दफना दिया था। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का जो है मकबरा कहाँ है। यदि अगर आगरा का पहला मकबरा पूछेगा तो आगरा के आराम बाग में आप लोग ऑप्शन मारिएगा। यदि दूसरा मकबरा पूछता है तो आप वहां पे पाकिस्तान के काबुल में मारिएगा। ये हमारे क्या अकबर जो और ये बाबर के मिलती जुलती जो कहानियां थी हमने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।